सर आपका ये शिफ्ट कैसे हुआ फ्रॉम ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग? इनिशियली आप भी ट्रेडिंग में थे, फिर धीरे धीरे आप इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट हो गए। सर ये शिफ्ट क्यों, कैसे और क्या क्या हुआ इसके पीछे कहानी? मैं जनरली मेरी भाषा में, अगर मैं मेरी भाषा में बोलूं तो मैं इसको कहूंगा आत्मज्ञान। ठीक है। और मेरा एक कोट भी है कि KYS, कि मार्केट में KYC से ज्यादा जरूरी है KYS, और KY स्टैंड्स फॉर नो योरसेल्फ। तो वो नो योरसेल्फ को मैं बोलता हूँ आत्मज्ञान। मेरे को ये आत्मज्ञान हुआ 10 साल बाद शेयर बाजार में रगड़ पट्टी करने के बाद में, कि ट्रेडिंग में मैं पैसा नहीं कमा सकता, और अगर ट्रेडिंग में मैं पैसा कमा भी सकता हूँ तो मैं उस पैसे को होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबके जैसे मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाऊं। तो यही सपने लेकर आदमी शेयर बाजार में आता है, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो शेयर बाजार का है वो यही है कि आदमी जल्दी जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। वो कहावत हम भूल जाते हैं जो बचपन में पढ़ते हैं, कि वो है ना क्या, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होए। तो फूल तो बसंत में ही खिलेंगे दोस्त, आप जिंदगी भर चाहे तुम्हें कितना ही पानी डाल दो पतझड़ के अंदर में, फूल तो बसंत में ही खिलेंगे। वो लेकिन हम भूल जाते हैं जर्नी में, जब हम खुद बैटिंग करने जाते हैं तो सारे ज्ञान सब भूल जाते हैं, सारे चक्षु बंद हो जाते हैं सारा माइंड के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसी बोल कर मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। तो 10 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली इसमें तो पैसा मैं नहीं कमा सकता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान अलग है, ये जिसका तरीका है फ्यूचर करने का, ये एकदम डिफरेंट बॉल गेम है। और फ्यूचर के अंदर में सक्सेस रेट जो है वो 1% है। 99% आदमी फ्यूचर के अंदर में पैसा खोता है, और वो 99% आदमी जो पैसा खोता है वो 1% आदमी के पास में पैसा जाता है। इसी बोलकर जो 1% को जो सफलता मिलती है फ्यूचर के अंदर में, वो अनाप शनाप सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता उसको मिलती है, क्योंकि सारे पैसे की कितनी है 5-6 आदमी बांट लेते हैं, ब्रोकर बांट लेता है, टैक्स में चला जाता है, आपको समझिए CV चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ब्रोकरेज, उसके बाद जो बचता है वो 1% वाला आदमी उठा के ले जाता है। तो मेरे को ये 10 साल 12 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि शायद दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, और मैं इसके लायक नहीं बना। तो वहां से मैंने फिर शुरुआत की, अपने आप को, अपनी दिशा को परिवर्तन किया, और इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाया।